राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और नई मॉर्निंग हो गई है, उठ गए हम लोग, पूजा वगैरह कर ली है, चाय बना रहे हैं। आज हम जिसने चाय पीनी है, सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ। आजकल ना थोड़ा लेट उठती हूँ मैं, लेट मतलब पहले तो 5:30 बजे उठती, अब 6:15 6:30 बजे उठती हूँ। आजकल खाना वाना नहीं ना बनाना होता, तो इसलिए अपना आराम से उठती हूँ, अपना पूजा वूजा की, चाय पीनी होती है। वो तो चलो 10-15 मिनट आगे पीछे भी पी सकते हैं ना। आगे हमारी सुबह की चाय, और ये भोग है, जो भी माता रानी को भोग लगाया था वो भोग भी ले आई हूँ मैं। थोड़ा छोड़ आई हूँ, बाकी जो ले लेंगे मैं भी ले आई। फिर अगर ना खाओ ना फिर पड़ा ही रहता है, फिर मैं साथ में ही ले आती हूँ। आज सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी, थोड़े कपड़े थे, मैंने वॉशिंग कर लेती है। मशीन स्टार्ट होगी, आधे धुल गए, बीच में मशीन बंद हो गई। बंद क्या होगी, फंक्शन तो सारे चल रहे हैं बट स्टार्ट नहीं हो रही है। पानी भी ले रही है, ऑन भी हो रही है, वाइब्रेट भी हो रही है, बट स्टार्ट नहीं हो रही है। और अभी हार्डली 2 महीने हुए हैं, 2 महीने भी नहीं हुए शायद ना। इसकी ओपन सर्जरी हुई थी, नए स्टेंट डले थे इसमें। अब इसके डॉक्टर को फ़ोन करा है, अब डॉक्टर आएंगे, देखेंगे कि इसको क्या बीमारी लगी है तो छोटा मोटा ही, बट मेरा काम बढ़ा दिया अभी तक, नहीं तो मैं सुखा देती कपड़े, अभी तक मशीन में ही पड़े हुए हैं। चलो बताते हैं डॉक्टर क्या बताता है इसको, क्या कौन सी बीमारी हुई है। मशीन का फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया है, इमरजेंसी। कपड़ा धो एक सूखा हो गया हमारा टाइम जाने का। गए चाची के घर में वो? अच्छा, कहाँ हो भाई? चलो चलो भाई चलो। सोनू एक्टिवा लेके गया है? अच्छा, आज एक्टिवा ही ले जानी थी, आपने गाड़ी ले जानी थी। चलो गाड़ी लेकर जाओ, ये टूर पे नहीं जाएंगे आज? अच्छा तभी नहाए हो? नहीं थे, अब नहीं, देखो पहले ही नहीं थे। पता नहीं कौन सा क्या हो गया क्या नहीं, वो चाय के बर्तन अब बन गए, मैंने आज ढूंढ डाल लो। आज तो मशीन के चक्कर में ना बहुत लेट हो गए। आज बाजार ठंडी पड़ रहा है। पहुंच गए हम शॉप पर। आज लेट हो गए थे, आज ना वॉशिंग मशीन ने बहुत लेट कर दिया था। तो मशीन को हुआ था कि मशीन में ना नीचे स्पार्किंग हो गई थी, मोटर बंद हो गई थी। जो पानी वाली पाइप थी ना, जब स्पार्किंग हुई ना तो मशीन वाइब्रेट हुई, वाइब्रेट होके तो वो पाइप भी हट गया, पानी सारा लीक हो गया। तो फिर हमने उसके मैकेनिक को फ़ोन किया, मशीन के डॉक्टर को। आज फिर ओपन हुआ, आज फिर सर्जरी हुई, छोटी हुई मगर हुई सर्जरी। अब ठीक हो गई है, क्योंकि मशीन के बगैर तो बड़ा मुश्किल है मुझे, इतना टाइमिंग नहीं होता कि मैं सेमी मशीन में कपड़े धो लूँ, तो मेरे लिए तो फुल्ली ही सूट करती है। क्योंकि यहाँ आना, फिर रात को 8-9 बजे जाना, तो फिर खाना वाना बनाना, तो फिर मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फिर मैंने बोला कि चलो पहले मशीन को ही दिखा लेते हैं, क्योंकि मशीन के बगैर तो गुजारा नहीं है।
तो अब होगी मशीन ठीक। तो अभी मैं कपड़े कुछ तो स्पिन करके आई हूँ, डाल के आई हूँ। तो इस वजह से आज हम लेट हो गए थे। और राना जी भी टूर पे जाना था, वो भी लेट हो गए। अब जाएंगे राना जी टूर पे। देखते हैं सारे दिन की क्या क्या एक्टिविटी रहती है आज। राधे राधे। अब थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो मतलब छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। वैसे तो आजकल टाइम ही नहीं लग रहा, ब्लॉग छोटे छोटे बन रहे हैं। सुन गया हुआ बाजार, उसको सामान लेने के लिए भेजा हुआ है। अब देखो कितनी देर में आता है। 4 काम मैंने बोले हैं तो 4 काम उसके अपने तैयार होते हैं। बोला तो है कि जल्दी आना, अब देखो कितने बजे आते हैं। और बाहर बहुत तेज़ धूप है, मगर ना यहाँ पे ठंड लग रही है शॉप में। रोज़ सोचती है एक ना शॉल लेके जाऊँगी, मगर मुझे टाइम ही नहीं लगता। जैसे रात को गए, फटाफट गए तो मम्मी किचन में होते हैं, फटाफट अपना बैग वूग रखा, थोड़ा फ्रेश हुए और हाथ जोड़े, पूजा थोड़ी सी पूजा करी, फिर किचन में लग गए। किचन में लग जाते 1-2 घंटे, फिर होता है 10 सवा 10 हो जाते हैं। ओहो अब तो लेट हो गए, चलो बैठ जाओ, थक गए दिन भर के बस। फिर सुबह चाहे 5 बजे उठ जाओ चाहे 6 बजे, वही रूटीन रहती है कि लेट हो गए और भाग दौड़ के 11 बज जाते हैं यहाँ पे आने के लिए। बस टाइम जो काम पेंडिंग है वो पेंडिंग ही है। अब शॉल कब से सोच रही हूँ लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड लग रही थी। तो रोज़ तो मैं चुन्नी ओढ़ लेती थी, आज तो स्टॉल लेके आई हूँ। वो सूट डाल के आते, आज जीन्स डालेंगे तो स्टॉल ले आई हूँ। और स्टॉल में कितनी ठंड रुकेगी, है ना। वो तो बिल्कुल पतला साड़ी टाइप होता है तो उसमें तो ठंड रुकेगी नहीं। अब डेली ये सोचती यहाँ से तो बना के जाती, पूरा माइंड की जाते ही पहले ना शॉल रख लूँगी बाहर, ताकि यहाँ दुकान में ला के रख लूँ, जब ठंड लगे तो ओढ़ लूँ। मगर टाइम घर में जाके तो वही काम होते हैं, टाइम ही नहीं लगता। बस बिजी लाइफ। याद करना ज़रूरी है मगर लाना ज़रूरी नहीं है। यार डेली करती हूँ शॉल को, मगर ला नहीं पाते। और चलो देखते हैं अब सोनू कितने बजे आता है। राना जी गए हुए हैं टूर पे और बस अब कस्टमर था नहीं, अकेले बैठे थे। मैंने चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। आ गया सोनू, राना जी भी आगे टूर करके आया जल्दी। और सोनू गया था, अब चाय ले आया घर से, अब चाय पी रहे हैं। कितने का बना के नापी नहीं होगी। ये डब्बे की गाड़ी में रख लिए, इसमें से दे देंगे यार घर साइज देख के। बता देना ठीक आएगी, ठीक है, नहीं तो ना डब्बा ले आएंगे, फिर वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। लेकर गिर दे नीचे क्या सुनते टी शर्ट की गिनती थी वो। तौलिया के दिया सामान रखा हुआ है, वो रोज आता है सोनू से मिले, मगर सोनू गायब होता है। और उसको हमने ना बताया भी हुआ है कि हमारे फास्ट चल रहे हैं तो अभी नहीं खाएंगे, मगर वो फिर भी एक उम्मीद लेके आता है। आज तो फिर साथ वाले भैया ने लिए, ये आ गया। तो ना सारे लोग मतलब बाजार में ना यही आते तो बहुत सारे, मगर सारे इसी के खाते हैं। अब ये सोनू से मिलने आया था, सोनू है नहीं है, सोनू चला गया है।
जा रहे हैं एक्टिवा पे। हमारी एक्टिवा उड़ी जा रही है। संगत के बीच मोहन रे, सब संगत के बीच मुझे आके दर्शन दिखाओ मेरे मोहन, आके दर्शन दिखाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुल्हन के बेर सुदामा के कंगन, दुल्हन के बेर सुदामा कंगन वो यहाँ से चम्मच ली थी, कोई चम्मच ली है यहाँ से मंदिर की पानी की नहीं, पानी की अलग थी, स्टील की ना। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुल्हन के मेरे सोना के कंगन, ये बना है खाना, आलू की सब्जी, पूड़ी, कद्दू और दही। और माता श्री बना रही है खाना, चाटे मार मार के, रोटी क्यों नहीं बढ़ेगी, चाटे मार मार के बढ़ा रही है। और वहाँ पे 2 प्राणी बैठे हैं वेट में, कब खाना आएगा, बस डाल दिया, अब देने जा रही हूँ। सुबह कितने फ्रेश जाते हैं, और अब इस समय देखो कैसे आए हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में काम करके। और ले आई मैं अपनी चाय, मेरा चाय का टाइम हो गया है। और दूसरा ना, मैं जब व्रत रखती हूँ ना, मैं दही नहीं खाती, सारे दही ज़रूर खाते हैं, मैं नहीं खाती, वैसे नहीं खा रही व्रतों में। वैसे तो मैं ना सुबह के समय इतना बड़ा कप मेरा, उसमें दही, बूंदी, खीरा, प्याज डाल के मेरा रायता बनता है, वो लेके जाती हूँ मैं शॉप पे। एक खीरा लेके जाऊँगी तो खाती हूँ। मगर अब ना नवरात्र में पता नहीं कुछ अंदर से ही हो रहा है कि मैं दही ना खाऊँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही दही ना, तो इस वजह से मैं दही नहीं खाती अभी। और जैसे नवरात्रों के बाद ख़त्म होंगे ना, फिर मेरा मग्गा चल पड़ेगा दही के वाला रायता, वेजिटेबल रायता, वो डेली ज़रूर खाती हूँ मैं, खाना खाऊँ ना खाऊँ, रायता ज़रूर खाती हूँ। बातों में ना चाय भी ठंडी होगी, आप भी ले लो भाई। खैर आप तो ठंडी पियोगे। और आज ना मेरी शॉप पे एक लड़का आया, और मतलब कितना 10-12 साल का होगा, कल भी आया था वो, तो बोल रहा जी नवरात्रे दे दो। मैं नवरात्रे किस चीज़ के नवरात्रे दे तुझे? बोलता जी नवरात्रों में ना लड़कों को देना पुण्य होता है। मैंने अच्छा, मैंने नवरात्रे तो लड़कियों को देते हैं, लड़कों को कब से देने लगे? मैंने बोलता जी मार्केट में ना लड़कों को भी देते हैं। मैंने अच्छा, मैंने दे दिया हमने, अब नहीं दे रही, लड़की को दे दिया, अब तुझे नहीं दे रही, चल जा। और पूरा गैंग था, उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे, और फिर ना आज फिर आ गया, बोलता जी नवरात्रे दे दो। मैंने तू कल वाला ही है ना? बोलता नहीं मैं कल वाला नहीं हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ। मैं ना, मुझे तेरी शक्ल की पहचान है, तू कल आया था मेरी शॉप पे, और मैंने कहा ना तुझे कल दे दिया था हमने, आज नहीं दे रहे हैं। बोलता जी दे दो जी नवरात्रे। मैंने लड़कों के नवरात्रे नहीं होते। एक छोड़ना था, वो बहुत सारे थे, ग्रुप में थे बच्चे ना। तो उसके बाद लड़कियों का ग्रुप आ गया, लाल चुन्नी ओढ़ के ना, बिंदी लिपस्टिक पूरा मेकअप करके, जी माता रानी आई है, पैसे दे दो। मैंने जी दे दिए। जब से वो लेडी 100 रुपये लेके गई ना, तब से सबक मिल गया, तब से मैं अब किसी को पैसे नहीं देती। अच्छा जी मैडम जी। अब मैं किसी को भी देती, चाहे कोई मर्जी आए, जहाँ देना है ना वहीं दूंगी, वैसे नहीं दूंगी, मांगने वालों को बिल्कुल नहीं दूंगी। लो भी चाहे। और आज का व्लॉग यहीं ऑफ करते हैं। व्लॉग को जैसे तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए व्लॉग का मज़े लीजिए, और नए व्लॉग का वेट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।